दारुल कराची के सदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब अब इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के बहुत बड़े ओहदे पर फाइज़ रहे और दारुल कराची के सदर भी रहे हैं। उन्होंने दीनी खिदमत की बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है और इसके अलावा इन्होंने रात दिन दर्स व तदरीस का खिदमत भी सरअंजाम देते रहे हैं। बिलाखिर 88 बरस की उम्र में इस दार फ़ानी से रहलत फरमा गए हैं। अब बात आती है अगले मुफ्ती आज़म कौन बनेगा। तो चूँकि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बनने के लिए उसके कुछ यकीनन शराइत और ज़वाबित होंगे। जिस तरह हज़रत जनाब ज़ियाउल हक़ साहब ने मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब को उलमा की मीटिंग बुलाकर ये तजवीज़ दी थी कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब को पाकिस्तान का मुफ्ती आज़म बनाया जाए, जबकि उसके मुकाबले में और भी बहुत सारे बड़े बड़े उलमा थे, जैसे मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह थे। इसके अलावा दूसरे हज़रात भी थे, क्योंकि उलमा की मीटिंग में ये तजवीज़ तय हुआ था कि मुफ्ती आज़म जो बनाया जाएगा वो मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब को बनाया जाए, क्योंकि मुफ्ती आज़म बनने के लिए ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो लोगों में घुल मिल कर रहे और लोगों के निज़ाम को समझे और लोगों के उठने बैठने को समझे और लोगों के माहौल को भी समझे, गोशा नशीन इख्तियार करने वाला ना हो। चुनांचे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने ये तजवीज़ दी कि मेरी जगह पर मुफ्ती रफ़ी साहब को पाकिस्तान का मुफ्ती आज़म बनाया जाए। चुनांचे जनाब ज़ियाउल हक़ के मशवरे से और उलमा की मीटिंग में ये बात तय हुई कि मुफ्ती आज़म जो बनाया जाएगा वो मुफ्ती रफ़ी साहब को बनाया जाए। चुनांचे उस तजवीज़ पर अमल हुआ और बिलाखिर 88 बरस की उम्र में ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान इस दार फ़ानी से रहलत फरमा गए हैं। अब हमारे इस पाकिस्तान में मुफ्ती आज़म कौन बनेगा, आप हज़रात की क्या राय है? कोई तजवीज़ होना चाहिए, उलमा की मीटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप हज़रात अपनी अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे।